तो आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है डिमांड ड्राफ्ट। जो बैंकिंग इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ डिमांड ड्राफ्ट, तो हम उसे कैसे आंसर करना है, हमें कम से कम टाइम में आंसर करना है और ऐसा आंसर करना है कि जो, क्योंकि देखो हिंदी में हम इसको आंसर नहीं कर सकते हैं, हमें थोड़ा इंग्लिश में ही इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और बहुत ही ईजी वे में हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए डिमांड ड्राफ्ट, पहले तो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। एक सिंपल सा प्रोसीजर है, जो कस्टमर है वो बैंक में जाता है, रिक्वेस्ट करता है बैंकर से कि उसे एक डिमांड ड्राफ्ट इशू कराना है। उसके बाद बैंक क्या करता है एक डिमांड ड्राफ्ट इशू करता है, वो कस्टमर के अकाउंट में से पैसे डिडक्ट कर लेता है और उसके बाद वो डिमांड ड्राफ्ट को इशू करता है, ठीक है, वो कस्टमर को दे देता है। तो हमें इसको कैसे बोलना है कि सर इट इज़ अ फिजिकल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू बाय द बैंक। ये एक फिजिकल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक इशू करता है ऑन द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, जब कस्टमर जाके रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। डिमांड, आप ये आपने लाइन बोली, नेक्स्ट यू विल से कि डिमांड ड्राफ्ट कैन नॉट बी डिसऑनर। अब ये लाइन हम क्यों ऐड कर रहे हैं, आप ये भी बोल सकते हो कि डिमांड ड्राफ्ट सर कैन नॉट बी डिसऑनर, क्यों? क्योंकि चेक डिसऑनर हो सकते हैं लेकिन डिमांड ड्राफ्ट डिसऑनर नहीं हो सकता। ये लाइन भी आप बोल सकते हो, क्योंकि जैसे हमने किसी कस्टमर को आज चेक इशू करा, मैंने उसे पेमेंट के लिए 50,000 रुपये का चेक दिया कि कल आप बैंक में जाके इसे आप निकाल लेना, बट मैं वे 50,000 अकाउंट में से 5 मिनट के बाद मैंने निकाल लिए और मैंने उसको बोल दिया कि कल जाके आप बैंक से 50,000 निकाल लेना। अब वो कल बैंक में जाता है, 50,000 का चेक देता है, बट बैंक उसे 50,000 देगा ही नहीं क्योंकि वो 50,000 मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ, ठीक है। तो वो डिसऑनर होने का उसका खतरा रहता है, बट डिमांड ड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। डिमांड ड्राफ्ट कैन नॉट बी डिसऑनर। आगे आप ऐड कर सकते हो कि सर सिंस द पेमेंट मेड इन एडवांस डीडी इज कंसीडर सेफ एंड सिक्योर मोड ऑफ पेमेंट। आप ये भी लाइन इसमें ऐड कर सकते हो कि डीडी इज कंसीडर सेफ एंड सिक्योर मोड ऑफ पेमेंट, क्योंकि पेमेंट इसमें पहले ही कट चुकी है तो उसका कोई खतरा नहीं है कि कस्टमर अकाउंट में से पैसे निकाल लेगा, कि मेरे पास चेक है मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं, या चेक बाउंस हो गया या एक्सपायर हो गया, उसमें ऐसा कोई वो नहीं होता है। तो आप ये भी ऐड कर सकते हो ना कि सिंस द पेमेंट मेड इन एडवांस डीडी इज कंसीडर सेफ एंड सिक्योर मोड ऑफ पेमेंट। इतना इनफ आप बोलते हो, बट अगर आप थोड़ी सी और नॉलेज अपनी दिखाना चाहते हो तो यू कैन से कि देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व इन डिमांड ड्राफ्ट। वैसे प्रीमियरली इसमें 2 पार्टीज होती हैं, बट 3 पार्टीज आप कैसे बोल सकते हो? 3 पार्टीज में आता है ड्रोअर, ड्रोई और पेई। ड्रोअर कौन होता है? इसे हम परचेजर भी बोलते हैं। वो पर्सन जो बैंक में जाएगा और रिक्वेस्ट करेगा कि मेरा डीडी इशू कर दो, ठीक है। तो ड्रोअर क्या होता है? द पर्सन हु रिक्वेस्ट द बैंक टू इशू डीडी। एक होता है ड्रोई। ड्रोई कौन? ड्रोई होगा बैंक होता है ये ड्रोई। हम इसमें किसको लेंगे? बैंक को लेंगे। द बैंक इशू द डीडी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट, वो हो गया ड्रोई। तो ड्रोअर समझ में आ गया, ड्रोई समझ में आ गया। नेक्स्ट होता है पे या बेनिफिशियरी, जिसको वो पेमेंट मिलेगी, जो उसको रिसीव करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन रहेगी कि डीडी क्या होता है। ड्रोअर, ड्रोई और पे, 3 इसमें जो है पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं एंड दैट इज